पत्रकारिता माँ की गाली से शुरू होकर ओयो होते हुए ताता थैया तक पहुंच चुकी है। काफी हैपनिंग माहौल रहा गोदी मीडिया के गलियारों में इस हफ्ते। शिव अरूर ने मोदी जी के लिए एक ट्वीट किया, मोदी माँ 8 बजे है एनडीटीवी पर। लोग पूछने लगे क्या हुआ भाई, पैसे नहीं पहुंचे क्या? मोदी विरोधी भी पूछने लगे कि भाई दिमाग खराब हो गया है तेरा, तू पत्रकार है, गोदी ही सही है तो ये क्या बोल रहा है? टीआरपी बटोरने का ये सेंसेशनल तरीका निकाला शिव अरूर ने। बिहार में मोदी जी को गाली दी गई। पूरी खबर बताने की जगह मोदी माँ लिख करके इन्होंने व्यूज बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये लोग पत्रकारिता के एथिक्स बताने लगते हैं, थोड़ी सी इनकी आलोचना कर दो तो। पहले नेता पत्रकार टीवी पे बहस करते थे, अब ट्विटर पे गाली गलौज करते हैं। जी हाँ, बहस नहीं, गाली गलौज, तेरे इस वाले टोन में। कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने चित्रा को कहा कि आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जनता रोज खुद ही ट्रोल कर दे रही है। चित्रा त्रिपाठी ने जवाब दिया रागिनी नायक को चुनाव में हार की याद दिला करके, कहा जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी। अब ठीक है, रागिनी नायक हार गई थी मगर अपना काम तो किया ना। नेता का काम है चुनाव लड़ना, वो लड़ी। पर चित्रा जी, आपका काम तो पत्रकारिता है ना, आप वो कर रही हैं। खैर, रागिनी जी भी बदले में बिलो द बेल्ट वार करती हैं। ट्वीट करती हैं कि ओयो से लेकर के रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती उतारी, कहां उतारी, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। ओयो वाली बात बिलो द बेल्ट है, भाजपा की दलाली वाली तो खैर। अंजना ओम मोदी अपने शो में ताता थैया करते हुए नजर आई हैं। क्या? अच्छा, किया नहीं, बोला है। अच्छा ठीक है, हाँ, वो ताता थैया बोलते हुए नजर आई। अंजना जी बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। शी कैन डिस इट बट कांट टेक इट। अगर तुम अंजना के मन का नहीं बोल रहे हो तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें शो में बुला करके तुम्हारा ही माइक बंद कर देंगी, रोने लगेंगी, हाय तौबा मचाने लगेंगी। गलत बात है ये। बतौर गोदी एंकर आपका जिगरा तो और मजबूत होना चाहिए। अब आप ऐसे रोने लगेंगी तो हम शो कैसे करेंगे? क्या इंट्रो में ही सारी डिटेल ले लीजिएगा क्या? अभी तो शो बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अच्छा, मान लो तुम मिट्टी में सन करके आए हो, कीचड़ लगा है तुम्हारे ऊपर, और कोई कहे कि यार तुम्हारे कपड़े ना गंदे हो गए हैं, क्या करोगे? साफ करोगे या आहत हो जाओगे? तुमने मुझे गंदा कैसे बोला, तुम पर्सनल क्यों हुए? होशियार आदमी खुद को साफ करेगा, मूर्ख आदमी आहत हो जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें कोई गंदा ना कहे तो गंदगी में सन के मत घूमो, यही ना किया जा सकता है। अब गंदगी को आप बेईमानी मान लीजिए। चाहते हो कि तुम्हें कोई बेईमान ना कहे तो बेईमानी करना बंद कर दो यार, सिंपल सा है ये। लेकिन नहीं, रोना शुरू कर दोगे। अंजना जी का मानना है कि रोना शुरू कर देना चाहिए, बेईमानी बंद करना नॉट पॉसिबल। अंजना झूठ पे झूठ बोले जा रही, मगर झूठा कह दो तो आहत हो जा रही। इनका पिछले हफ्ते का ये ज्ञान देखिए। अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, उतनी ही, सच्ची उतनी ही महंगाई। टैरिफ ना लगे तो मास्टर स्ट्रोक, लग जाए तो मास्टर स्ट्रोक। ऐसे शो कर करके पढ़े लिखे लोगों को ये पक्का स्ट्रोक दे देंगी। आज तक वालों का ना बिजनेस मॉडल मुझे सही लगता है। पहले फेक खबर से टीआरपी जुटाते हैं, फिर खुद की फैलाई फेक खबर का फैक्ट चेक करके भी टीआरपी जुटाते हैं। जैसे ऐसे या वैसे मास्टर स्ट्रोक, उसी तरह से ऐसे या वैसे टीआरपी नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि अंजना वाले आज तक की 2 दिन पहले की ये खबर आप देखिए। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका। असर तो पहले दिन से पड़ना शुरू हो गया। टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया सूरत, तिरुपुर और नोएडा में। कहां गई अंजना? उतनी ही महंगाई बढ़ेगी कश्यप, उतनी ही महंगाई। उनसे ये खबर पढ़वाओ, पढ़ भी देंगी ये। ऐसी निर्लज्जता ये गोदी एंकर हफ्ते में कम से कम 4-5 बार तो कर ही देते हैं। अपने ही चैनल पर अपनी ही खबर झूठा साबित करवाने के बाद भी अंजना ओम मोदी ना सुधरी। मैडम को लगता है बार बार गधे को घोड़ा कहने से गधा घोड़ा साबित हो जाएगा। मैं टैरिफ की बात कर रही हूँ, हाँ, दूसरा मतलब मत निकालना। ये जनता को पगला वगला समझती हैं क्या? देखो यार, डेली झूठ बोलोगे कोई बात नहीं, मगर किसी दिन ढंग के आदमी के सामने बोल दिया और वो रगड़ दे तो रोने मत लग जाना। जिस शो की मैं बात कर रही हूँ वो बाकी गोदियों के लिए भी एक सीख ही है। चलो शुरू करो। एमएसएमई सेक्टर में एक जो नए सिरे से अब ये अगर स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा है,
लोगों में उछाल आता। आपको नहीं लगता ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं? और ये स्वदेशी की तरफ जो बढ़ा है मामला, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, फोन्स वगैरह के क्षेत्र में, ये एक लंबा प्रोसेस है जो हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं और वो जड़ पकड़ रहा है। अंजना जी, कमल खिल गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कीचड़ को चरणामृत समझ के पी जाएंगी। रहेगा तो वो कीचड़ ही ना। ट्रंप के टैरिफ के कारण व्यापार बंद हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, काम ठप पड़ रहा है। अच्छा है ना, लोग इसी बहाने देसी काम करेंगे। अरे ये क्या तर्क है भाई। लेकिन अंजना भूल गई, सामने जो महिला बैठी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी कभी पत्रकार रही थी। इनकी चालाकियों का जवाब इन्हीं की भाषा और टोन में दिया सुप्रिया श्रीनेत ने। नहीं, अगर इतनी जड़ पकड़ रहा होता, अगर इतना बढ़िया लंबा अच्छा प्रोसेस होता तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है जीडीपी में वो बढ़ जाता ना। वो घट क्यों गया 2014 से? आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। 15.6 से घट के 12.3 पर आ गया। बब्बर शेर दहाड़ तो रहा नहीं है, ये तो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर सब कुछ इतना चंगा सी है तो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे? ना ना ना, ये फैक्ट वैक्ट की बात में नहीं कर रही। इससे आपको लगता है अंजना को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सब बात वो भी जानती हैं। बात मैं इस जवाब की कर रही हूँ। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर। कौन सी बिजली वाली केमिस्ट्री की बात कर रही है सुप्रिया श्रीनेत? मैं बताती हूँ, इस वाली। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। बिजली कड़कती है मतलब। अंजना जी, इतनी बिजली जो आप कड़काई हैं उसकी थोड़ी सी आंच आपके ऊपर आ गई, आप तो बिलबिला उठी। इसीलिए झूठ उतना ही बोलो जितना ट्रैक कर पाओ। अंजना ओम कश्यप दुनिया को ज्ञान देती हैं, मगर उनका ही ज्ञान उन्हें याद दिला दो तो गुस्सा हो जाती हैं। खुद ही बहस के लिए बुलाई मेहमान का नाराज होकर के माइक काट देती हैं। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के। फिर मैं भी बोलूंगी, फिर आप भी बोलेंगे। अरे कैसे बोले वो? माइक तो तुमने काट दिया है। ये पहली बार नहीं है जब अंजना ने अपने किसी गेस्ट का माइक काटा है। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे कि आपको, और पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आवाज नीचे रखिए इनकी, आवाज नीचे रखिए इनकी। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं है, ना किसी और प्रवक्ता से तारीफ की जरूरत है। जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल वाजिब है कि इससे तो एसआईआर पर और भी फोकस जाता है कि एसआईआर होना चाहिए। उस पर जवाब नहीं देना है। आपकी ज्ञान ज्यादा है आपका, ये सब मत करने आइए। रिलेशंस अच्छे थे तो ये बात सब कहते थे। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। सब खाली तुम गोदी लोग बोलते थे भाई। सब मत कहो, हमें अपने मत मिलाओ, हम अलग हैं। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। आई वंडर, ये अपनी आलोचना ना सुन पाने वाला गुण अंजना में कहां से आया है? चट से पर्सनल होने वाली अंजना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनकी बात करे, क्योंकि उन्हें पर्सनल होना अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी अंजना जी ना कि क्या ही बताया जाए। एकदम टची हो जाती हैं, सब्जेक्ट पे नहीं सब्जेक्ट से। अमेरिका ने खाली मोदी जी के ही साथ गलत नहीं किया, इनके भी साथ किया था, याद है? वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। अंजना और मोदी का प्रोफेशनल करियर जिगर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं की फिलॉसफी पे चल रहा है। भाई ये राकेश टिकैत को बोल देती हैं कि आज तक की वजह से आपकी आवाज लोगों तक पहुंच रही। आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की वजह से आवाज पहुंच रही है या फिर आज तक के बावजूद पहुंच रही है? इनका ये घमंड राकेश टिकैत ने 1 सेकंड में तोड़ दिया। आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। प्रिंसिपल आप हमारे भी सवाल के जवाब होंगे। बन रहे हैं यार फिर रोने लगी। अरे बुरा लगता है तो ऐसी हरकतें क्यों करती हो तुम? हैं क्यों? एक तो घमंड किस बात का है इस औरत को? देखो हम देश की बर्बादी में योगदान दे रहे हैं, देखो हम झूठ बोलते हैं, माने इस बात का घमंड है क्या? आज तक जैसे चैनल पे कांग्रेस को जगह देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तक जैसे चैनल पर हमें नहीं लगता कि हमें उतनी वेटेज उनको देने की जरूरत है। रावण भी सोच रहा होगा कि यार इतना घमंडी तो मैं भी नहीं था। आज तक जैसे चैनल की औकात क्या है बता दिया अखिलेश यादव ने, बता दिया क्या है आज तक। इतना बड़ा है कि विपक्ष को जगह देने के लायक ही नहीं समझता है वो आज तक। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक के ही मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे
कि आपको यहाँ पर आना पड़ता ये बात नहीं कहनी चाहिए आप। गलत आदमी के सामने शेखी बघारती। अखिलेश ये कहकर कि मैं कहूंगा तो खराब लगेगा, अपनी बात आगे कह भी जाते हैं। क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। माने अंजना और मोदी खुद को क्रेडिबल मान रही हैं। जिस जनता के नाम पर ये क्रेडिबिलिटी का दावा ठोक रही हैं, वो इन्हें कितना क्रेडिबल मानती है ये तो तभी पता चल जाता है जब ये जनता के बीच गलती से पहुंच जाती हैं। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मैं बताती हूँ, इनकी क्रेडिबिलिटी जनता में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है। पता है सबको कि ये पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगी, गालियां खा लेंगी, झूठी कहला लेंगी, लेकिन पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। इतना काम करती हैं ये बेचारी कि मालिक इमोशनल हो जाए। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से यहाँ है और रहेगा। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसा सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। अंजना शो करती हैं कि विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। ये बताएंगे कि भारत के टुकड़े करने के बाद भी जिस मकसद से ये बंटवारा किया गया ना, वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो पाया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जब कुछ मुसलमानों ने मजहब के आधार पर अपने लिए अलग देश मांग लिए। अंजना चाहती हैं कि चलनी से छान छान के हिंदू मुसलमानों को अलग किया जाए। इतने संघी तो संघ प्रमुख भी नहीं है जितनी संघी अंजना है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई इतना प्रिय हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी ना अंजना जी मोदी जी के इतने क्लोज चली गई जो इन्हें बिजली कड़कती हुई दिख भी गई, जो किसी को ना दिखा था। समय समय पर जिस तरह से अंजना ओम कश्यप से विपक्ष वाले उलझते हैं, उनके सामने फैक्ट्स रखते हैं, ठीक है वो, या फिर थोड़ा ज्यादा हार्श हो गए, या फिर इससे ज्यादा हार्श होने की जरूरत है। बैकआउट करना चाहिए क्या इनको? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।